नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 बार बार हिंदी के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए दोस्तों। 30 प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को यदि आपने पढ़ लिया तो आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आप इस वीडियो को 8 से 10 मिनट का होने वाला इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपकी कक्षा 10 की हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी के दो प्रसिद्ध श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम बताइए। हिंदी के दो प्रसिद्ध श्रेष्ठ निबंधकारों के नाम बताइए। इनके आंसर इस प्रकार हैं। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन से हैं दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरे प्रसिद्ध हैं हिंदी के श्रेष्ठ प्रसिद्ध निबंधकार, तो कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, छायावादी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम। छायावादी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम। तो पहले लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद और दूसरी जो लेखिका हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम, पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का क्या नाम है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का क्या नाम है? और यह कभी कभी ये पूछ दिया जाता है दोस्तों, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। इसके आंसर, सही आंसर है, ये किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बोर्ड एग्जाम की 10 और 12 की सभी महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी की देन। गांधी जी की देन निबंध के लेखक का क्या नाम है? गांधी जी की देन एक रचना है, इस निबंध के लेखक का क्या नाम है? गांधी जी की देन रचना या निबंध किस लेखक ने लिखी? तो ये किस लेखक ने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी के इतिहासकार के नाम लिखिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी इतिहासकार के नाम लिखिए। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन से हैं पहले? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरे हैं राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। तो पहला आंसर इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख कृतियां। यह आपसे पूछ सकता है शुक्ल युग के किसी एक लेखक का नाम या उसकी प्रमुख कृतियां। तो पहले लेखक का नाम है शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी कृतियां हैं चिंतामणि, सूरदास व साहित्य का इतिहास। 3 रचनाएं इनकी, चिंतामणि, सूरदास व साहित्य का इतिहास। दूसरे लेखक हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद की रचनाएं गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला। ये सब रचनाएं हैं। गबन, गोदाम, रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। ये आपके अलग से रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तीसरे लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की 2 रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। तो शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक इस प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद,
जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम। शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानी लेखक कौन से थे? पहले हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के समकालीन या प्रेमचंद्र जिस काल के कवि थे उनके उन्हीं काल के दो प्रमुख लेखकों के नाम तो कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक काल के हिंदी दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के हिंदी के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। इनके दो लेखकों के नाम है धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा। तो दो लेखकों के नाम क्या हैं? धर्मवीर भारती और भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान काल की दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। वर्तमान काल या आधुनिक काल की दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली गद्य रचना है शेखर एक जीवनी, दूसरी है सूरज का सातवां घोड़ा। यह वर्तमान की दो उत्कृष्ट रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। इनकी एक रचना है खून के चींटे। ये क्या कौन सी रचना है? ये एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 14, मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। हमने आपके लिए एक कहानी का पूछा गया, हमने 3 कहानियां लिख दी। पूस की रात, कफन और मंत्र। ये 3 रचनाएं हैं, इनकी 3 कहानियां हैं। झलमला कहानी के लेखक का नाम। झलमला एक कहानी है, इसके लेखक का क्या नाम है? बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। इनके कहानी लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था यह एक रचना है, यह किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है या जीवनी, क्या है? तो यह एक उसने कहा था एक क्या है? एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है प्रेमचंद्र और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तो कौन है? प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम बताइए। किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार कौन थे? सबसे प्रसिद्ध कहानीकार थे प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी की कहानियां सभी फेमस थी। उत्तरायण कृति किस रचनाकार की है? उत्तरायण कृति किस रचनाकार की? इसका सही आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यदि आपने पूरे 30 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रकांता संतति के लेखक का क्या नाम है? चंद्रकांता संतति के लेखक का क्या नाम है? तो इनके लेखक का नाम है देवकी नंदन खत्री। किसकी रचना है चंद्रकांता संतति? देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुक्ल युग के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार और उनकी एक प्रमुख उपन्यास का नाम। शुक्ल युग के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार व उनकी एक प्रमुख उपन्यास का नाम। तो उपन्यास का सबसे प्रचलित उपन्यासकार कौन से थे? प्रेमचंद। तो उनकी उपन्यास कौन सी है? एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी उपन्यास क्या थी दोस्तों? गबन। गबन, गोदाम, यह इनकी प्रमुख उपन्यास थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम।
तो दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम कौन से थे? प्रेमचंद और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेवा सदन के लेखक का नाम बताइए। सेवा सदन रचना के लेखक का नाम। तो सेवा सदन किस लेखक की रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। यदि आपने प्रेमचंद्र जी की सभी रचनाएं पढ़ी हैं तो आपको पता चल गया होगा ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल किस विधा की रचना है? तो कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास के नाम लिखिए। तो इनके 3 उपन्यास बहुत प्रचलित है। पहला है तितली, दूसरा है कंकाल और तीसरा है इरावती। तो जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से? तितली, कंकाल और इरावती। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो पहले उपन्यासकार कौन से हैं? यशपाल। और दूसरे कौन से? जैनेन्द्र कुमार। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 28 है, मृगनयनी के लेखक का नाम बताइए। तो मृगनयनी के लेखक का नाम है वृंदावन लाल वर्मा। तो ये किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? ये किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा। लास्ट क्वेश्चन है, त्याग पत्र के रचनाकार का नाम बताइए। त्याग पत्र के रचनाकार का नाम बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा गया है। तो ये किनकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारी सभी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने हमारी सारी क्लासें पढ़ी तो आपके हर सब्जेक्ट में 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।